हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम जानते तो हैं, देखते तो हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। ठीक है। जैसे आपके घर में पंखे तो जरूर लगे होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उन पंखों पर धूल क्यों जम जाती है तो इसका जवाब शायद आपके पास ना हो। आपने क्रिकेट के बारे में भी सुना होगा, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि चाइना कभी क्रिकेट क्यों नहीं खेलता तो इसका जवाब भी आपके पास शायद ही हो। आपने किसी न किसी के फोन के पीछे ट्रांसपेरेंट वाला मोबाइल कवर जरूर देखा होगा, और ये भी देखा होगा कि कुछ समय के बाद वो कवर पीला पड़ जाता है। लेकिन उसके पीले पड़ने का कारण आपसे पूछूं तो आप शायद ही बता पाएंगे। तो आइए आज जानते हैं कुछ ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। आपने हमेशा गौर किया होगा कि फैन तो चलते रहता है, लेकिन उस पर धूल कैसे जम जाती है। इसका कारण है पंखे की बनावट। जब पंखे को चालू करते हैं तब अपनी क्षमता के अनुसार घूमता है और पीछे से हवा को खींचकर आगे की तरफ फेंकता है। ये प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, जिससे हवा में मौजूद नमी इसकी पंखुड़ियों में चिपक जाती है, जिससे पंखुड़ियाँ गीली हो जाती हैं और उसके साथ ही उसमें धूल के कण भी चिपक जाते हैं, जिससे पंखा गंदा हो जाता है। अच्छा, आपने कभी गौर किया था कि चाइना कभी क्रिकेट नहीं खेलता है? तो इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं कि दरअसल चीन हमेशा से ओलंपिक का समर्थक रहा है और ओलंपिक में होने वाले खेलों के लिए वो मेहनत भी करता है। यही वजह है कि चीन के खिलाड़ी हमेशा ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीतते हैं। चूँकि क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये देश इस खेल को खास तवज्जो नहीं देता है। चीन के क्रिकेट में खेलने के पीछे दूसरी वजह ये है कि अंग्रेजों द्वारा चीन का उपनिवेश कभी नहीं किया गया था। जो देश क्रिकेट खेलते हैं वो कभी न कभी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ भले ही क्रिकेट न खेला जाता हो, लेकिन चीन के लोगों को बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे खेलों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये खेल ओलंपिक का हिस्सा है। क्योंकि क्रिकेट वैश्विक खेल नहीं है, ये दुनिया के कुछ ही देशों में खेला जाता है, जबकि चीन खेलों के माध्यम से सभी दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ना चाहता है। ये भी एक वजह है कि चीन के लोगों को क्रिकेट कुछ खास पसंद नहीं होता। अच्छा, आपने कभी न कभी ट्रांसपेरेंट वाला मोबाइल कवर जरूर देखा होगा, लेकिन इसके पीले पड़ने का कारण आपको पता ही नहीं होगा। अगर आपके पास भी ऐसा ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर है तो उसे साफ करने के लिए आपने यूट्यूब में कई वीडियो देखे होंगे। तो इस मोबाइल कवर के पीले होने का कारण मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल जब कवर पीला हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि मोबाइल कवर मैला हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये ट्रांसपेरेंट कवर सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन एक ऐसा पॉलीमर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है और लचीला भी होता है। इस पॉलीमर की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि वातावरण में रहने वाले लाइट और गर्मी की वजह से मोबाइल कवर पीला हो जाता है और इस प्रक्रिया को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। मतलब पीले कवर को आप वापस सफ़ेद नहीं बना सकते हो। आपने कभी न कभी तो ये ज़रूर सुना होगा कि पशु पक्षियों के लिए बाहर पानी रखना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताना चाहती हूँ जो सिर्फ बारिश का पानी ही पीता है। मैं नहीं मानता। दरअसल हम जिस पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, इस पक्षी का नाम चातक है। इसे कई बार प्यास लगी रहती है, लेकिन ये कोई और पानी पीता ही नहीं है, सिर्फ बारिश का पानी ही पीता है। कहा जाता है कि अगर चातक प्यास से तड़प रहा है और इसे पानी से भरे झील में डाल देते हैं तो ये पानी में अपनी चोंच को नहीं डालता है। ये पक्षी इस मामले में बेहद स्वाभिमानी होता है। ये सिर्फ एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में भी पाया जाता है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में प्रमुख रूप से मिलता है। बताया जाता है कि ये पक्षी आसमान में ही ज्यादा समय तक टकटकी लगाए रहता है। ये सिर्फ स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश का पानी पीता है। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको आपकी जॉब थोड़ी मुश्किल ज़रूर लगती होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे कठिन नौकरी बुर्ज खलीफा की 24,000 खिड़कियों की सफाई करना है, जिसमें 3 महीने लगते हैं और काम समाप्त होने के बाद फिर से शुरू करना होता है। Wow, very dangerous! अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके घर का बल्ब खराब हो जाता है तो आप क्या करेंगे, तो आपका आंसर यही होगा कि बल्ब बदलेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लोगों को अपने घर का बल्ब बदलने के लिए भी प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन की मदद लेनी पड़ती है। अगर कोई नागरिक बल्ब खुद बदलना चाहता है तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। आपने वो मुहावरा तो जरूर सुना होगा, मगरमच्छ के आंसू। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि मगरमच्छ के आंसू ऐसा क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि मगरमच्छ अपने शिकार को खाने के बाद अपने साइनस में फंसी हवा को बाहर निकालता है, जिससे उसके आंसू आते हैं। तो इसका दर्द से कोई लेना देना नहीं है।
इस कारण से मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो किसी बात के लिए खेद महसूस नहीं करते, बल्कि दुखी होने का नाटक करते हैं। क्या बढ़िया था। सन 2011 में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट बनाया था और उससे पूछा क्या रोबोट मानव पर राज कर सकते हैं। तब उस रोबोट ने जवाब दिया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ कैद में रखेंगे। ऐसा सुनने के बाद वैज्ञानिकों ने उस रोबोट को तुरंत नष्ट कर दिया था। गजब बेइज्जती है। आपने कई ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो बौने होते हैं और कई ऐसे व्यक्ति भी देखे होंगे जो लंबे होते हैं, लेकिन एडम रनर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बौने और लंबे दोनों रह चुके हैं। 18 साल की उम्र तक उनकी लंबाई 3 फीट 7 इंच थी, लेकिन 51 वर्ष के बाद 7 फीट 8 इंच के हो गए थे। अगर आप पार्क जाते हैं तो आपने वो घूमने वाला दरवाजा जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस घूमने वाले दरवाजे का आविष्कार इन्होंने किया था, क्योंकि उन्हें महिलाओं के लिए दरवाजे खोलने से नफरत थी। दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि काला सोना कोयले को कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सफेद सोना किसे कहा जाता है? अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।